हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम समझेंगे मास्किंग को। बहुत सारे लोगों को तकलीफ आती है मास्किंग को समझने के लिए कि मास्किंग होती क्या है और कैसे की जाती है, तो उसको आज हम समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं मास्किंग कैसे होती है फिग्मा के अंदर। देखिए, मास्किंग को समझने के लिए करना क्या है। जैसे हमारे पास ये दो मास्क है। एक मास्क तो ये है बच्चे यूज़ करते हैं अपने मुखौटे के लिए, एक ये मास्क है। तो इसका उपयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि जब इसको चेहरे पे लगाएंगे तो हमारे चेहरे का जो कुछ पार्ट है वो छिप जाएगा और कुछ पार्ट दिखाई देगा। अब दिखाई कहाँ से देगा? दिखाई देगा जहाँ पर ये होल्स हैं। तो जैसे आंखों के लिए होल्स है, यहाँ पर मुंह के लिए होल है, तो जहाँ पर हमारे होल्स नहीं है वो हमारे बाकी चेहरे को छिपा देगा। अब इसको डिजाइन के अंदर कैसे समझते हैं, एक फिग्मा का जो फीचर है उसको कैसे समझना है, फिग्मा का जो मास्किंग का फीचर है उसको समझने के लिए क्या करना है हमें। अब इसको हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब जैसे कि हमारे पास ये एक पोस्टर है जो मूवी थी द मास्क, जिम कैरी की बहुत ही अच्छी मूवी थी। इसकी अब हमें मास्किंग कर रही है। कहने का मतलब ये है हमें इस पोस्टर का कुछ एरिया दिखाना है और कुछ एरिया हमें छिपाना है। जैसे कि आंख ही है तो आंख के अंदर यहाँ पे हमें हर चीज दिखाई देगी जो इस एरिया में है, क्योंकि यहाँ पर ये हॉलो है, बाकी जगह सारी चीज छुप जाएंगी। तो इसी के अनुसार मैं करके देखता हूँ। जैसे मैं पेन टूल लेता हूँ, बाद में सिंपल तरीके से भी इसको समझेंगे। जैसे मैंने पेन टूल ले लिया और मैं इसको ट्रैक करता हूँ आंख को। ठीक है, मैंने इस शेप को यहाँ पर ड्रैग कर लिया। अब ये स्ट्रोक है, अभी मैं इसको शेप बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको फिल कर दिया और स्ट्रोक माइनस कर दिया। तो जैसे हम इस मास्क के पीछे अगर कोई चेहरा देखेंगे तो हमें सिर्फ आंखें दिखाई देंगी। इसी तरीके से अगर हम इस इमेज को मास्क करेंगे इसके ऊपर तो हमें इस एरिया के अंदर या इस सरफेस के अंदर कहें वो सारी चीजें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले मास्क करने के लिए करना क्या है? मास्क करने के लिए करना है हमें ये ऊपर वाले शेप को सेंड बैक करना है, पीछे लेके जाना है। उसके बाद ये देखिए लेफ्ट पैनल में हमारी लेयर दिख रही है, ये हमारी इमेज है और ये हमारा वेक्टर है जो हमने बनाया, जो शेप है। अब हमें करना क्या है? ऑप्शन है ऊपर मेन्यू में यूज एज अ मास्क। तो अगर अब मैं इसे यूज एज अ मास्क करता है तो जो इस शेप के ऊपर की इमेज है वो इसको मास्क कर देगा। तो देखिए ये मास्क हो गई। कहने का मतलब है ये जो शेप है, शेप के अंदर ये पूरी इमेज आ गई है। अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मास्किंग का मतलब क्या है? मास्किंग का मतलब है जो एरिया हमें विजिबल करना है, जो इस एरिया से हमें दिखेगा। जैसे यहाँ पर आंखें हैं, आंखों वाले एरिया के थ्रू ही हमें चेहरा दिखेगा, यहाँ से आंखें ही दिखेंगी, यहाँ से मुंह ही दिखेगा। तो हमें उसी तरीके की हमें शेप रखनी है जहाँ से हमें दिखाना है, बाकी सारी चीजें हमारी छिप जाएंगी। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल लेते हैं और ये रहा हमारा सर्कल। तो यहाँ पर जो हमारा सर्कल है वो क्या काम कर रहा है मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर हमारा सर्कल इन आंखों के लिए जो स्पेस छोड़ा गया है उनका काम कर रहा है। बेसिकली हम मास्क तैयार कर रहे हैं। इस सर्कल के बाहर जो भी चीज होगी वो नहीं दिखाई देगी। जैसे ही इन आंखों के बाहर जो भी चीज है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी है तो लकड़ी के पीछे जो भी चेहरा होगा नहीं दिखाएगा, उसी तरीके से इस सर्कल के बाहर जो भी चीजें हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगी मास्क करने के बाद। तो मास्किंग का मतलब यही है। अगर हमें सर्कल के अंदर दिखाना है तो हमें सर्कल बना के मास्क करना पड़ेगा। अगर हमें कोई और शेप बनानी है तो पेन टूल के थ्रू हम कर सकते हैं, वहां से उसकी मास्किंग कर सकते हैं। अब जैसे मैं सर्कल के थ्रू इसको ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने सर्कल की शेप ली है, इसको मैं सेंड बैक करता हूँ। जो भी चीज़ जिस पे भी मुझे मास्क करना है उसको बैक भेजना है, इमेज से पीछे करना है। तो ये हमारी इमेज है, इमेज की लेयर, ये हमारी एक्लिप्स की लेयर है। इसको सिलेक्ट करना है और जिसके ऊपर मास्क करना है उसी को सिलेक्ट करके रखना है। जैसे हमें यहाँ पे सर्कल के ऊपर मास्क करना है, तो सर्कल के ऊपर मास्क करना है तो हमें सर्कल को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जाकर फिर हम या तो यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ये रहा यूज एज अ मास्क, तो हमने कर दिया यूज एज अ मास्क। नहीं तो ये ऊपर भी है, यहाँ से भी डायरेक्ट किया जा सकता है। अब हम इसमें एक चीज कर सकते हैं। अब ये हमारा सिलेक्ट किया है इमेज के ऊपर, हमने डबल क्लिक किया तो ये हमारी इमेज हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इमेज को हम मूव कर रहे हैं, हमारी शेप कहीं नहीं जा रही, इमेज को एडजस्ट कर रहे हैं कि उस होल के थ्रू हमारी इमेज कैसे दिखेगी। ये इसी तरीके से होल है जैसे ये आंखों का होल है, इसी तरीके से इमेजिन करिए। तो अब देखिए मैं अंदर की इमेज को एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरा सर्कल वहीं का वहीं है। और अगर हमें इन्हें मूव करना है, जैसे मैं सिंगल तरीके से मूव करना चाहूँ तो नहीं होगा मूव, क्योंकि मैं इमेज पे सिलेक्टेड हूँ, या मैं एक्लिप्स पे होऊंगा तो मेरा ये शेप मूव करेगा। लेकिन अगर मुझे दोनों को एक साथ मूव कराना है तो मुझे करना क्या होगा? मुझे दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के लिए इसको क्या करना है? ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी करना है हमें। कंट्रोल जी कर दिया। अब ये देखिए हमारा लेफ्ट में दिखा रहा है ग्रुप 1, ये ग्रुप बन गया। अब यहाँ हम इसे इकट्ठा मूव कर सकते हैं। और अगर मुझे फिर से इसमें चेंजेस करना है तो मुझे डबल क्लिक करना है, मेरा ग्रुप के अंदर चला जाएगा। अभी मैं इमेज पे सिलेक्ट हूँ तो अभी देखिए मेरी ये इमेज को मैं ड्रैग कर सकता हूँ और मैं इसको शिफ्ट ऑल्ट करके इसको प्रोपोर्शनेटली कम भी कर सकता हूँ। जैसे भी चाहे आप इसको चाहे एडजस्ट कर सकते हैं।
ये तो आप इस फीचर को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ये बहुत बेसिक से मास्किंग जो समझ नहीं आती उसके लिए है। और अगर मुझे इसकी शेप्स में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स में जाऊँगा लेफ्ट में जाके, और मैं अब इस सर्कल को भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, तो ये बहुत ही इजी मेथड है और मैं इसको सिर्फ सिंगली सिलेक्ट करके मैं फिर दोबारा से इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो इमेजिन यही करना है हमें, जैसे ये होल्स हैं उसी तरीके से ये मास्क है। जो होल्स के अंदर से दिखेगा वही हमें मास्क के अंदर से दिखेगा। कॉन्सेप्ट उसका यही है कि हमें क्या दिखाना है और क्या छिपाना है। फिग्मा के अंदर कैसे यूज होता है, जो हम शेप्स को लेते हैं उस शेप को अगर हम मास्क की तरह यूज करेंगे तो उसके थ्रू हमें इमेज दिखेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मास्किंग समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो कॉमेंट करें, मैं वहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको वीडियो से समझ नहीं आया तो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।